सौभाग्य का विषय है कि आज इस श्रावणी पूर्णिमा से गुरुदेव दादा गुरुदेव और भगवान बाबा बैजनाथ की कृपा से इस अवसर पर हम सब लोग उनके चरणों में उपस्थित हैं। महत् सौभाग्य अनंता जन्मों के पुण्यों के पुण्य का फल गुरु जी दादा गुरु जी और पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद। यह सामान्य पुण्य से नहीं होता। कोई यहाँ आ गया कि उसके सामान्य पुण्य नहीं, उसका एक विशेष पुण्य होता है। खासकर इस तिथि को जिस दिन कुमारी भोज होता है, ये किसी भी सामान्य पुण्य के उदय से नहीं, कोई उसका किसी जन्म का गुरु ईश्वर माता पिता जिसका महान पुण्य रहा हो, वह पुण्य जब फलित होता है, उसके सत्कर्मों का जब परिपाक पुष्ट होता है और उसके पुण्य उदित होते हैं, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि जीव जो भी कर्म करता है वह कर्म ऐसे तुरंत फल नहीं देने लग जाता। ये समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, सत कर्म हो असत कर्म, ये कर्म तुरंत कोई फल नहीं देते हैं। वो कर्म बहुत दिनों तक अंतःकरण में सुप्तावस्था में पड़े रह करके पकते रहते हैं, जैसे पेड़ में फल पकता है, ऐसे बहुत दिनों तक पकते रहते हैं। और जब उसका कर्म पक जाता है, माने फल देने को तैयार हो जाता है, माने कर्मों की खिचड़ी तैयार हो जाती है, अब उसको आपको खाना है। अब वो अच्छी है कि खराब है, वो आपके उस कर्मों पर डिपेंड करे। वह खिचड़ी कर्मों की जो खिचड़ी है, अच्छी है कि खराब है, अच्छा फल है कि खराब फल है, वो जब कर्म परिपक्व होता है, तब आपको नया जन्म होने का समय ठीक समय आता है। महाप्रलय के बाद जीवों के अनंतानंत कर्म अनंत काल तक आशय में माने हृदय में सोते रहते हैं, इसलिए उसका नाम है आशय। सोते रहते हैं और जब फल देने को तैयार होते हैं तो उस जीव को भगवान जन्म देने के, उसको रचने के लिए वो व्यवस्था कर देते हैं। और तब वह उसके कर्म जब फल देने को तैयार हो गए, अच्छा या खराब, उन कर्मों को लेकर के वो चल पड़ता है। और इस संसार में उसी कर्मों के फलीभूत होकर के किस योनि में जाना है, मनुष्य, पशु, पक्षी, तिर्यक, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, ये सब प्रकार के हैं। पेड़ पौधा बनना है कि पशु पक्षी बनना है कि आदमी, ये सब उसके कर्मों का परिणाम। तो कर्म करिए और उस कर्म को उस देवता को अर्पण कर दीजिए, तब आपको उस कर्मों का अच्छा या खराब फल से आप बंधोगे नहीं। आप उस कर्म को अपने गुरु को अर्पण कर दीजिए, अपने इष्ट देवता को समर्पित कर दीजिए, तब आप उस कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। तब उन कर्मों का अच्छा या खराब फल भी आपको भोगने को बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यद करोमि सकलम, जो कुछ करिए, यद ददासि यद भुक्तम तत्पुरुष समदर्पणम। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो तुम कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो भोग रहे हो, जो हवन दान पुण्य कर रहे हो, वो मुझको अर्पण कर दो। श्री कृष्णार्पण मस्त बोल दो, श्री जगदम्बार्पण मस्त बोल दो। माँ, अब तुम जानो, अब इसमें मेरा कोई सत्व नहीं। जो तुमने कर्म किया, पूजा पाठ, जपमाला, संसार का कोई भी कर्म, सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित करके निश्चिंत और निर्विकार हो जाओ। तो जल में कमल की, जैसे कमल में जल की बूंद निर्विकार रहती है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं रहता। इसे गिरा दो तो गिर जाएगी और उस पत्ते में जल नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। ऐसे आप जो है निश्चिंत हो जाएंगे। तो ना अच्छा न खराब, बस जो कुछ करिए सब गुरु को अर्पण कर दीजिए। उनका मंत्र जब दिए उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और रात दिन गुरु का ही मंत्र, गुरु के का ही ध्यान, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि
जो मंत्र है वह शिव शक्ति का सामरस्य स्वरूप होता है। शिव और पार्वती दो कभी अलग होते ही नहीं। ये कहने को अलग अलग हैं। जो बाबा वैद्यनाथ हैं, जिनको आप लोग मूर्ति में शिवलिंग में देख रहे हैं, उसमें दोनों विराजमान। तो जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसमें दोनों हैं। ये आप लोग जान लीजिए, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है आप लोगों को, उसमें उस मंत्र में दोनों हैं। इसलिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस उसी को जपिए तो दोनों की पूजा हो जाएगी। अब बस उन्हीं का ध्यान करिए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। केवल और केवल विष्णु के चरणारविंदों का अंतस मात्र दुख में पात्र ही नहीं। मैं इस सुकृत के करने का पात्र ही नहीं। यह तो उनके चरणारविंदों का महत अनुग्रह है। तो आज भगवान का दर्शन उनके इस कार्यक्रम में और आप प्राप्त हो रहा है। यह केवल और केवल है। यह पावन परंपरा उन्होंने बहुत विचार करके उनका प्रत्येक कार्य दादा गुरु विचारित होता था। और वो क्यों? क्योंकि ज्योति वीणा पाठ साक्षात उनके हृदय में अहरनिश विराजमान है। भगवती की प्रेरणा, भगवती का चिंतन ही उनके द्वारा कार्यान्वित हुआ करता था। इसलिए उनके प्रत्येक कार्य लीला इच्छा सोचा जाए ये श्रावण पूर्णिमा का पावन महीना है।